हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व यानी कि सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। 9 ग्रहों के बारे में बता चुकी हूँ और उन ग्रहों के दृष्टि से क्या प्रभाव होते हैं ये भी जानकारी दे चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जब प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश नवम भाव में बैठे हों तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। तो देखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि इस कुंडली में या इस जातक का प्रथम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि जो ग्रह आपके प्रथम भाव पर शासन करता है या उसका नियंत्रण उसके पास है या उसका स्वामित्व रखता है वह कुंडली के नवम भाव में बैठा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सभी जातकों का यानी कि जिन भी जातकों का प्रथम भाव का स्वामी या लग्नेश नवम भाव में हो उनको एक जैसे प्रभाव मिलेंगे? नहीं, अलग अलग जातक को अलग अलग प्रभाव मिलेंगे, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रह कौन सा है, किस राशि में बैठा है, बली होकर बैठा है या निर्बली स्थिति में है। कोई ग्रह बली कब होता है? जब वह अपने स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों की युति में हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। और निर्बली कब होता है? जब वो नीच राशि में या शत्रु राशि में हो या शत्रु ग्रह के युति में हो या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वह निर्बली हो जाता है। अब यहां पर ग्रह की डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ग्रह शुभ स्थिति में तो बैठा होता है लेकिन उस ग्रह की जो डिग्री है या तो वो बाल्यावस्था में है या मृत अवस्था में है, जिसकी वजह से वो शुभ स्थिति में होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देने में असमर्थ हो जाता है। तो जब भी हमें यह स्टडी करना हो कि फर्स्ट लॉर्ड जो है अगर नाइन्थ हाउस में बैठा हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि प्रथम भाव के कारक तत्व क्या हैं और नवम भाव के कारक तत्व क्या हैं। तो प्रथम भाव के कारक तत्व क्या है? प्रथम भाव है लग्न, यानी कि हम स्वयं, हमारा शरीर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारी सोच, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशी, प्रसिद्धि और जीवन के प्रारंभिक समय को प्रथम भाव दर्शाता है। अब नवम भाव के कारक तत्व क्या है? नवम भाव को हम भाग्य का भाव भी बोलते हैं। नवम भाव से हम पिता को भी देखते हैं। हमारी पितरों की जो कृपा है, हमारे पूर्वज, उनको भी हम नवम भाव से देखते हैं। नैतिकता यानी कि क्या सही क्या गलत की पहचान को भी हम नवम भाव से देखते हैं। पूजा स्थान को, यज्ञ को, दान दक्षिणा को और भगवान की भक्ति को भी हम नवम भाव से देखते हैं। और जो हमारे शिक्षक हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स या हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे शिक्षक या जो हमें सलाह देते हैं, उनको भी हम नवम भाव से देखते हैं। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है सलाहकार को, एडवाइजर को, किसी लंबी यात्रा को, विदेश यात्रा को और धार्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक पढ़ाई को, विज्ञान को, साहित्य को और लॉ को, कानून को। यहां से हम
पब्लिकेशंस को भी देखते हैं, जैसे कि कुछ लोग प्रेस और मीडिया के फील्ड में जाकर काम करते हैं या पब्लिशिंग हाउस में काम करते हैं, तो इस फील्ड को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो अगर लग्नेश नवम भाव में शुभ स्थिति में है तो उसके क्या प्रभाव होंगे? तो आपको इस तरह से जोड़ना है कि लग्न यानी कि आप स्वयं, और किसकी तरफ आ रहे हैं? 9th हाउस की तरफ आ रहे हैं। और अगर ये शुभ स्थिति में है तो ऐसे जातक हायर स्टडीज करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनकी धर्म में रुचि होती है और धार्मिक यात्रा भी करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थान भी देखते हैं, उनकी रुचि होती है। और क्योंकि 9th हाउस भाग्य का भाव है तो ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं, भाग्य उनका साथ देता है, वह संतान एवं धन से युक्त होते हैं, उनके ऊपर अपने पितरों की भी कृपा होती है, ईश्वरी कृपा होती है। ऐसे जातक चिकित्सक या उससे संबंधित भी काम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर शुभ स्थिति में है तो पिता के साथ उनके संबंध अच्छे रहते हैं और पिता से उन्हें अच्छी गाइडेंस मिलती है, पिता का उन पर इन्फ्लुएंस रहता है और उनके पिता समृद्ध भी रहते हैं। और लग्नेश और नवम भाव का जो संबंध होता है वो एक विश्व प्रसिद्धि भी दिखाता है, क्योंकि 9th हाउस है धर्म का। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग धर्म के ज्ञान को, एक धार्मिक ज्ञान को पूरे विश्व में स्प्रेड करें, पढ़ाएं, उसको ज्ञान दें। तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर यही फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है 9th हाउस में अशुभ स्थिति में बैठते हैं तो ऐसे जातक का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होते, उनका धर्म में विश्वास नहीं होता, भाग्य भी उनका साथ नहीं देता, दूसरों की हमेशा निंदा करते हैं, पिता का भी साथ नहीं मिलता। और इनफैक्ट ऐसे लोग अपने गुरु की, पिता की, सबके बारे में क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो इस तरीके के नेगेटिव प्रभाव होते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सिंह लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन हुए? सूर्य। तो अगर सूर्य ग्रह नवम भाव में जाकर बैठे तो यहां पर अगर नवम भाव में सूर्य बैठे 1 नंबर के साथ, तो सूर्य के लिए मेष जो राशि है वो उच्च की है। इसका मतलब ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो इससे क्या होगा? एक तो जातक का जो इंटरेस्ट है वो धर्म के प्रति बढ़ेगा, धार्मिक होंगे लोग, ऐसे लोग। और अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस की को जाते रहेंगे, वो ट्रैवल करेंगे और उनके लॉन्ग ट्रैवल्स भी होंगे, विदेश यात्रा भी करेंगे और अपने गुरु से, पिता से, इन सभी लोगों से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। इनके लिए पिता सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि उनसे ये लोग सीखते भी बहुत हैं। पिता इनके लिए गुरु समान होते हैं। ऐसे लोग सरकार से जुड़कर भी काम कर सकते हैं, या जब भी ये सरकार के लिए काम कर सकते हैं, या सरकार से जुड़कर जब भी ये कुछ काम करें तो इनको फायदा हो सकता है। ये लोग एक अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं, हायर स्टडीज इनकी अच्छी रहती है, हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं और विदेश यात्रा भी हो सकती है इनकी। तो ये सारे कारक तत्व आपको चेक करने हैं कि 9th हाउस के और फिर सूर्य के
तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं। आइए अब एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये है धनु लग्न की कुंडली, और यहां पर जो लग्नेश हुए कौन हुए? गुरु ग्रह, जो कि 9th हाउस में आकर बैठेंगे। तो गुरु ग्रह नवम भाव में बैठे हैं और सूर्य की सिंह राशि में बैठे हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो यहां पर आपको समझना है कि गुरु के क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं। गुरु ग्रह अगर यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे जातक बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज होती है, और वह अपनी पढ़ाई के लिए भी फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका भगवान में विश्वास रहता है, धर्म में विश्वास रहता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है। गुरु यहाँ पर 9th हाउस में बैठे हैं, तो जो एडवाइजर हो सकते हैं, जो अच्छी सलाह दें, तो आप कंसल्टेंसी या एडवाइजर का भी अच्छा रोल कर सकते हैं। ऐसे जातक एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। अब यहां पर जो गुरु है वो प्रथम भाव के स्वामी भी हैं और चौथे भाव के स्वामी भी हैं, और 9th हाउस में बैठे हैं। तो यहां पर हम अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जब वो प्रथम भाव के स्वामी होकर 9th में बैठे। तो हम आगे के वीडियोस में वो भी कवर करेंगे जब 4th हाउस का स्वामी 9th में हो। तो इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। प्रथम भाव के कारक तत्व चेक करिए, 9th हाउस के सिग्निफिकेशंस चेक करिए, और कौन सा ग्रह बैठा है तो ग्रह की प्रॉपर्टीज को भी चेक करिए। और फिर ये देखिए कि किस राशि में है। तो अगर ग्रह अच्छे स्थिति में है तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, लेकिन अगर वही गुरु ग्रह या कोई भी, अगर हम दूसरे लग्न का एग्जाम्पल लें, तो अगर वह लग्नेश 9th हाउस में बैठा है, शत्रु राशि के साथ बैठा है, तो वो जो ग्रह है वो अपने पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब पहले भाव का स्वामी 10th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।